3 लोग जंगल में गए थे। सुबह सिर्फ एक लौटा, और वो भी पूरा इंसान नहीं था। पूर्णिमा की रात थी। जंगल असामान्य रूप से शांत था। न झींगुर, न पत्तों की सरसराहट, सिर्फ चांद, और चांदनी में खड़ा वो साया। अगर जंगल में कोई आपको देख रहा हो और आप उसे नहीं। 3 आदमी आग के पास बैठे थे, लकड़हारे। दिन भर की थकान, रात का डर और जंगल की पुरानी कहानियां। सुना है, एक ने कांपती आवाज में कहा, इस जंगल में रात को लाल साड़ी वाली औरत निकलती है। दूसरा हंसा, अरे छोड़, पुरानी अफवाहें हैं। लेकिन तीसरा, वो चुप था। उसकी नजर अंधेरे में कहीं टिक गई थी। कभी कभी जो चुप रहता है वही सबसे पहले देख चुका होता है। अचानक आग की लौ तेज हुई, ठंडी हो गई, और तभी पेड़ों के बीच से वो निकल आई। लंबे खुले बाल, राख जैसी काली त्वचा, लाल साड़ी जिस पर चांदनी भी डर कर ठहर जाए। उसकी आंखें सुनहरी नहीं थीं, जल रही थीं। अगर किसी की आंखों में रोशनी नहीं, आग हो, तो समझ लो देर हो चुकी है। उसके शरीर पर अजीब चिन्ह थे, जैसे मंत्र खुद उसकी त्वचा पर जले हों। पायल की आवाज नहीं, बस खामोशी। तीनों के हाथ कांपने लगे। कोई भागा नहीं, क्योंकि पैर जम चुके थे। वो उनके सामने आकर रुकी। उसकी आवाज नहीं आई, सीधे दिमाग में गूंजी, क्यों आए हो? मेरी सीमा में जब कोई सवाल कानों से नहीं, दिमाग से सुनाई दे, वो इंसान नहीं होता। पहला आदमी गिर पड़ा, सांस रुक गई, आंखें खुली की खुली। दूसरा चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। वो औरत पास आई। उसके नाखून लंबे नहीं थे, तेज थे, तुम्हारे जैसे। उसकी आवाज अब हवा में थी। 100 साल पहले भी आए थे। जंगल की जमीन हिलने लगी। पेड़ों पर खून जैसे निशान उभर आए। जंगल याद रखता है हर अपराध। तीसरा आदमी रो पड़ा, हमने कुछ नहीं किया, बस रास्ता भटक गए। वो रुकी, उसकी आंखें बुझीं। फिर धीमी आवाज, अगर झूठ बोल रहे हो तो सुबह नहीं देखोगे। उसने अपना हाथ उठाया। आग अपने आप बुझ गई। अंधेरा, पूरी तरह अंधेरा। अंधेरा तब खतरनाक होता है जब आंखें खुली हों। सुबह हुई। जंगल में सिर्फ एक आदमी जिंदा था। तीसरा, बाकी 2 जैसे कभी थे ही नहीं। लेकिन उसकी कलाई पर एक जलता हुआ निशान था, लाल साड़ी की आकृति। गांव लौटकर उसने सब बताया। लोगों ने कहा, वो जंगल की देवी है जो पापियों को नहीं छोड़ती। लेकिन हर पूर्णिमा की रात वो आदमी नींद में चीखता है, क्योंकि उसे पता है देवी ने उसे छोड़ा नहीं, बस अगली बार के लिए जिंदा रखा है। उस रात के बाद वह आदमी कभी पहले जैसा नहीं रहा। गांव लौटा तो लोग उसे देखकर पीछे हट गए। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ इंतजार था। वो कहता था, वो गई नहीं है। लोग हंसते। डर को पागलपन कह देना आसान होता है, लेकिन हर पूर्णिमा की रात उसके शरीर पर वही जलता हुआ निशान धड़कने लगता, जैसे कोई अंदर से दस्तक दे रहा हो। उस रात भी चांद पूरा था। हवा अचानक ठंडी पड़ गई। कुत्तों ने बिना वजह रोना शुरू कर दिया। वो आदमी उठ बैठा। उसके कानों में वही आवाज गूंजी, बिल्कुल वैसी ही जैसी जंगल में गूंजी थी। समय आ गया है। ये आवाज बाहर नहीं थी, ये उसके दिमाग के भीतर थी। उसके पैर अपने आप चल पड़े। दरवाजा खुला। गांव पीछे छूटता गया। किसी ने उसे जाते नहीं देखा, क्योंकि उस समय सब सो रहे थे। जंगल की सीमा पर पहुंचते ही हवा रुक गई। झिंगुर चुप हो गए। अंधेरे में पेड़ वैसे ही खड़े थे जैसे 100 साल पहले थे। और फिर वो दिखी, लाल साड़ी, खुले बाल, वही जलती आंखें। इस बार वो सामने नहीं आई, वो उसके चारों तरफ थी, हर पेड़ के पीछे, हर परछाई में। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, आवाज गूंजी। मैंने तुम्हें चुना था। उसका शरीर कांपने लगा। क्यों? मैं? उसने सोचा। कहा नहीं,
क्योंकि तुमने मुझे देखा और फिर भी जिंदा रहना चाहा। जमीन पर पुराने निशान उभर आए, खून, आग और मंत्रों के। यह जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बना, वो बोली, यह यादों से बना है। उसने हाथ उठाया। हवा में दृश्य बदलने लगे, लाशें, जलते घर, औरतों की चीखें। जब लोग आए थे, आवाज ठंडी थी। उन्होंने मुझे देवी नहीं माना, उन्होंने मुझे शिकार समझा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो हिल नहीं सका। अब हर पूर्णिमा, वो बोली, मुझे एक चाहिए जो मेरा बोझ उठाए। उसका सीना जलने लगा, निशान फैलने लगा। तुम जाओगे, वो फुसफुसाई। गांव, शहर, जहां लोग भूल चुके हैं, और जब कोई सीमा लांघेगा, उसकी आवाज भारी हो गई। तुम मुझे बुलाओगे। उसकी चीख जंगल में गूंज गई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सुबह गांव के बाहर एक आदमी खड़ा था, जिंदा, सामान्य दिखता हुआ, लेकिन उसकी परछाई उसके साथ नहीं थी। और हर पूर्णिमा की रात आज भी जंगल के रास्ते पर एक नया आदमी देखा जाता है, जिसकी आंखें जली हुई होती हैं और जो फुसफुसाकर बस इतना कहता है, अगर तुम्हें किसी ने बुलाया है तो जवाब मत देना, क्योंकि देवी अब अकेली नहीं निकलती। अब उसके साथ वो भी चलता है। जिस रात कोई अजनबी जंगल के रास्ते से गुजरता है, सबसे पहले उसे वही दिखाई देता है, एक थका हुआ आदमी, सामान्य कपड़ों में, चेहरे पर डर नहीं, बस चेतावनी। वो कहता है, इस रास्ते से मत जाओ। लोग हंसते हैं, सोचते हैं कोई पागल होगा या शराबी, और वही उनकी आखिरी गलती होती है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, हवा अचानक उल्टी चलने लगती है, पेड़ पास आने लगते हैं, रास्ता लंबा हो जाता है। वो आदमी पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि उसे पता है अब देखने की जरूरत नहीं। पीछे वो आ चुकी होती है। पहले उसकी पायल सुनाई देती है, फिर साड़ी की सरसराहट, और फिर वो आवाज जो सीधे दिमाग में उतरती है, तुम्हें बुलाया गया था। जो भागते हैं वो सबसे पहले गिरते हैं, जो रुकते हैं वो सबसे ज्यादा तड़पते हैं, और जो उसे देख लेते हैं वो कभी पूरी तरह मरते नहीं। अगली सुबह जंगल के किनारे एक नया आदमी दिखाई देता है, जिंदा, खामोश, और उसकी कलाई पर एक ताजा जलता हुआ निशान। गांव में अब लोग समझ चुके हैं, कोई उस रास्ते से नहीं जाता, कोई उस जंगल का नाम नहीं लेता। लेकिन समस्या ये है, देवी को जंगल की सीमा पसंद नहीं। अब शहरों में भी कभी कभी रात के 3 बजे बिजली अपने आप चली जाती है। खिड़कियों के बाहर लाल साड़ी की एक परछाई सरक जाती है, और नीचे सड़क पर वो आदमी खड़ा होता है, सर झुकाए हुए। अगर कोई उससे पूछ ले, तुम कौन हो, तो वो पहली बार सीधे आंखों में देखता है और कहता है, मैं अगली बारी हूं। उस रात के बाद उस घर में कोई वापस नहीं आता, और कहीं दूर जंगल में चांद की रोशनी में देवी मुस्कुराती है, क्योंकि अब उसे बुलाने के लिए जंगल की जरूरत नहीं, बस एक दरवाजा खुला होना। दरवाजा खुलते ही हवा बदल जाती है, घड़ी की सुइयां एक पल को रुकती हैं, और घर के अंदर कोई ऐसा महसूस होता है जो दिखाई नहीं देता। पहले हल्की सी ठंड, फिर कानों के पास कोई सांस लेता है। घर का सबसे शांत कोना सबसे भारी लगने लगता है। लोग सोचते हैं हवा होगी, थकान होगी, लेकिन असल में वो अंदर आ चुकी होती है। उस आदमी की परछाई सबसे पहले दीवार पर दिखती है, पर वो दीवार से नहीं जुड़ी होती। वो हिलती है, रुकती है, और फिर गायब हो जाती है। उसी पल दिमाग में आवाज उतरती है, देखा था तुमने, पहली बार जब दरवाजा खुला था। यादें लौटने लगती हैं, पुरानी गलतियां, वो बातें जो कभी किसी को नहीं बताईं। देवी उन्हें नहीं सुनती, वो उन्हें जीने पर मजबूर करती है। कमरे का तापमान गिरता है, आईने पर भाप जम जाती है, और उस भाप पर कोई नाम उभर आता है, आपका। चीख गले में अटक जाती है,
क्योंकि आवाज अब बाहर नहीं जाती, वो सिर्फ अंदर गूंजती है। फिर पायल की आवाज, इस बार दूर नहीं, बहुत पास। लाल साड़ी का सिरा जमीन को छूता है, और आंखें, वो आंखें जिनमें आग नहीं, यादें जल रही होती हैं। अब तुम अकेले नहीं हो, वो कहती है, अब तुम मेरे हो। उस आदमी की आवाज पीछे से आती है, बहुत धीमी, बहुत थकी हुई। मैंने भी यही सुना था। उसका चेहरा दिखता है, वही डर, वही निशान, वही इंतजार। और तभी आप समझ जाते हैं, वो चेतावनी नहीं था, वो आईना था। देवी आगे बढ़ती है, घर की दीवारें जंगल में बदलने लगती हैं। फर्श पर पत्ते, छत पर शाखाएं। दुनिया सिकुड़ जाती है और जंगल फैल जाता है। सुबह जब लोग दरवाजा देखते हैं, वो बंद होता है, ताला लगा होता है, सब कुछ सामान्य। बस अंदर कोई नहीं होता, और कहीं दूर किसी और सड़क पर एक नया आदमी खड़ा होता है, जिंदा, खामोश, कलाई पर ताजा निशान। वो किसी को रोकता है, आंखें नहीं उठाता, बस इतना कहता है, अगर रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मत खोलना, क्योंकि देवी अब यादों में नहीं रहती। वो घरों का रास्ता सीख चुकी है। अब उसे जंगल की जरूरत नहीं, ना अंधेरा चाहिए, ना पूर्णिमा। उसे बस चाहिए एक कमजोर पल। देवी दरवाजा नहीं ढूंढती, वो मन की दरार खोजती है। जिस घर में रोज झगड़े होते हैं, जहां दीवारें बातें सुन चुकी होती हैं, जहां कोई रात में जागकर खुद से सवाल करता है, वही उसके लिए खुला घर होता है। पहले वहां सपने बदलते हैं। नींद में कोई रास्ता दिखता है, लंबा, सुनसान, पेड़ों से भरा। अगर सपने में भी वही जंगल दिखे, समझ लो बुलावा आ चुका है। फिर दिन में अजीब संयोग होने लगते हैं। पुरानी आवाजें, भूले हुए नाम, आईने में एक पल को कोई और चेहरा। लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि डर हमेशा धीरे आता है। रात गहराती है, और तभी घर का कोई एक कोना ठंडा पड़ जाता है। वहां खड़े होने पर दिल भारी लगता है, सांस गिननी पड़ती है। जिस जगह खड़े होकर तुम खुद को भूलने लगो, वही उसकी चौखट है। दीवार पर परछाई उभरती है, पहले धुंधली, फिर साफ। एक आदमी सर झुकाए, हाथों में थकान। वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि जो कहना था वो देवी पहले ही कह चुकी होती है। फिर पायल की आवाज। अब डर नहीं लगता, अब आवाज परिचित लगती है। लाल साड़ी कमरे में नहीं आती, कमरे को अपने साथ ले जाती है। जब जगह बदल जाए और कदम वही रहें, समझ लो घर नहीं रहा। आंखों के सामने दीवारें पेड़ बनती हैं, खिड़कियां झाड़ियों में बदल जाती हैं, और छत आसमान हो जाती है। देवी सामने खड़ी होती है। इस बार आंखों में आग नहीं, इस बार संतोष। अब तुम समझे, वो कहती है। दरवाजा बाहर नहीं था, उस आदमी की आवाज पीछे से आती है, और अब उसमें डर नहीं। याद रखना, वो कहता है, हम सबने खुद ही खोला था। देवी किसी को उठाती नहीं, वो सिर्फ जगह बदलती है। सुबह होती है, शहर जागता है, एक घर खाली मिलता है। कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई खून नहीं, सब कुछ वैसा ही। बस एक बात अजीब, दरवाजा अंदर से बंद होता है, और उस दरवाजे के बाहर कभी कभी रात के समय एक नया आदमी दिखता है। वो रुकता है, सांस लेता है, और गुजरने वालों से एक ही बात कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा घर सुरक्षित है, तो आज रात आईने में देखना। क्योंकि देवी अब सिर्फ रास्ता नहीं जानती, वो इंतजार करना भी सीख चुकी है। अब वो जल्दी नहीं करती, अब वो रात नहीं चुनती, वो सही इंसान चुनती है। जो सबसे ज्यादा अकेला होता है, वही सबसे साफ सुनाई देता है। वो महीनों देखती है, कौन देर तक जागता है, कौन बिना वजह मोबाइल बंद कर देता है, कौन अंधेरे कमरे में लाइट जलाकर भी खुद को ढूंढता रहता है। ऐसे लोगों के घरों में छोटी छोटी चीजें बदलने लगती हैं।
घड़ी 2 मिनट पीछे चलने लगती है। कभी कभी नाम पुकारने की आवाज आती है, पर घर में कोई नहीं होता। अगर कोई तुम्हें नाम से बुलाए और तुम मुड़ जाओ, यहीं से खेल शुरू होता है। एक रात आईना देर तक धुंधला रहता है। उस धुंध में उंगलियों के निशान बनते हैं। आप अपना हाथ मिलाते हैं, निशान मेल खा जाते हैं। ठंडक हथेली से दिल तक पहुंचती है। आईना तब खतरनाक होता है जब वो तुम्हारी नकल करने लगे। उस रात आप सपने में चलते हैं, सीधे दरवाजे तक। दरवाजा खुला नहीं है, लेकिन बंद भी नहीं। वहीं वो आदमी खड़ा होता है। इस बार उसका चेहरा साफ दिखता है। मत खोलना, वो कहता है। मैं खोल चुका हूं। उसकी कलाई पर पुराने और नए दोनों निशान जल रहे होते हैं। जो बच गया वही अगला द्वार बन जाता है। पायल की आवाज नहीं आती। देवी अब आवाज नहीं करती। वो पीछे खड़ी होती है। आप मुड़ते नहीं, लेकिन जानते हैं वो वहीं है। जब तुम तैयार हो जाओ, आवाज अंदर गूंजती है, तो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। हाथ खुद ब खुद कुंडी पर चला जाता है। यादें भारी होने लगती हैं। वो बातें जो कभी किसी से नहीं कहीं। देवी पाप नहीं मांगती, वो स्वीकार करवाती है। दरवाजा खुलता है। बाहर कोई जंगल नहीं, कोई अंधेरा नहीं। बाहर आपका ही घर है, लेकिन अंदर आप नहीं हैं। कमरा खाली है। आईना सफन है। घड़ी सही चल रही है। सिर्फ एक चीज बदली हुई है। दरवाजे के बाहर अब आप खड़े हैं और अंदर लाइट जल रही है। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अपने ही घर के बाहर हो, तो समझ लेना वो इंतजार पूरा हो चुका है। क्योंकि देवी अब शिकार नहीं ढूंढती। वो बदलाव बन चुकी है। अब वो दिखाई नहीं देती, अब वो सुनाई नहीं देती, अब वो होती है। हर उस पल में जब इंसान खुद से झूठ बोलता है, जब डर दिखना बंद हो जाए, समझ लो वो अंदर आ चुका है। लोग कहते हैं अब कुछ नहीं होता, न जंगल में न शहर में, लेकिन असल में सब कुछ होने लगा है। बस तरीके बदल गए हैं। अब कोई गायब नहीं होता। लोग खुद बदल जाते हैं। एक दिन आप महसूस करते हैं आपकी हंसी देर से आती है, आपकी परछाई पहले मुड़ती है, आपके फैसले आपके जैसे नहीं लगते। अगर तुम्हारा आज तुम्हारे कल से डरने लगे, तो सावधान। रात में फोन अपने आप लॉक हो जाता है। पुरानी चैट खुल जाती है। वो बातें जो आपने कभी भेजी ही नहीं। आईने में आप वही हैं, लेकिन आंखों में कोई और बैठा है। देवी कुछ नहीं कहती, वो बस देखती है। क्या तुम पहचान पाते हो कि अब तुम नहीं रहे? देवी हमला नहीं करती, वो आदत बन जाती है। धीरे धीरे आप भी दूसरों को देखने लगते हैं, उनकी कमजोरियों को, उनके अकेलेपन को, और अनजाने में आप वही बातें बोल देते हैं जो कभी उस आदमी ने आपसे कही थीं। इस रास्ते से मत जाओ। लोग हंसते हैं, आप चुप रहते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं हंसी पहला दरवाजा होती है। जो चेतावनी को मजाक समझे, वही अगला होता है। कभी कभी आपकी कलाई जलती है, निशान नहीं दिखता, पर दर्द साफा होता है। देवी पास नहीं आती, उसे आने की जरूरत नहीं। अब आप ही उसका रास्ता हैं। शहर के किसी कोने में कोई दरवाजा खुला रह जाता है। आप वहां रुकते हैं बिना वजह, और अंदर से किसी को लगता है जैसे किसी ने उसे समझ लिया हो। देवी अब कहानी नहीं है, वो आवाज है जिसे सुनकर तुम पहली बार हां कहते हो। और उस हां के बाद कोई जंगल नहीं आता, कोई साड़ी नहीं दिखती, बस दुनिया वही रहती है, पर तुम कभी वापस नहीं आते। लोग कहते हैं वापस तो सब आते हैं, शाम को घर, रात को बिस्तर, सुबह को काम, लेकिन जो वापस आता है वो सिर्फ शरीर होता है। अगर कोई तुम्हें रोज देखे पर पहचान न पाए, तो समझो लौटे नहीं। वो लौटकर सब कुछ सही करता है। दरवाजा बंद करता है, लाइट बुझाता है, मुस्कान भी सही जगह रखता है। बस दिल के किसी कोने में एक खाली जगह रह जाती है, जहां अब
आवाजें रहती हैं। रात के 3 बजे नींद अचानक खुलती है। क्यों, ये कोई नहीं जानता, पर हर बार नजर दरवाजे पर ही जाती है। जिस दरवाजे को देखे बिना नींद टूटे, वहीं से वो देख रही होती है। कभी कभी फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठती है। कोई कॉल नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस काला शीशा जिसमें आपसे पहले कोई और हिलता है। देवी अब नाम नहीं लेती, वो पहचान बदलती है। आपके शब्द आपसे पहले निकल जाते हैं, आपकी आंखें आपसे पहले निर्णय ले लेती हैं। जब फैसला लेने से पहले पछतावा हो, समझ लो फैसला तुम्हारा नहीं। धीरे धीरे आपको दूसरों की कमजोरियां बहुत साफ दिखने लगती हैं। कौन रात में रोता है, कौन अकेला है, कौन दरवाजा खुला छोड़ देता है। आप उन्हें कुछ नहीं कहते, बस वहीं खड़े रहते हैं, और यही काफी होता है। देवी अब बुलाती नहीं, वो मौजूद रहती है। एक दिन आप आईने के सामने रुकते हैं, लंबी देर तक। आईना धुंधला नहीं होता, इस बार बहुत साफान होता है, और उसी साफी में आप समझ जाते हैं वापसी का मतलब घर आना नहीं होता, वापसी का मतलब खुद में लौटना होता है। और वो दरवाजा आपने खुद बहुत पहले खोल दिया था। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम ठीक हो, बस थोड़ा बदले हुए, तो घबराना मत, क्योंकि यही वो पल है जब देवी पूरी तरह कामयाब हो जाती है। दुनिया चलती रहती है, घड़ियां सही समय दिखाती हैं, दरवाजे बंद रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई इंतजार करता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सामान्य। और वो कोई बाहर नहीं होता, वो तुम होते हो। और यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है। डर बाहर नहीं था, वो पहचान बन चुका था। अब कोई चीख नहीं देता, कोई गायब नहीं होता, अखबारों में कोई खबर नहीं छपती, क्योंकि सबसे सही शिकार वो होता है जो खुद को सुरक्षित समझता है। देवी जीत चुकी है, इसलिए वो दिखाई नहीं देती। उसका काम पूरा हो चुका है। अब हर शहर में, हर गली में, हर घर में कोई न कोई उसका इंतजार पूरा कर चुका है। देवी की आखिरी चाल तुम्हें सामान्य बना देना है। अगर आज रात तुम्हें लगे कि सब ठीक है, बहुत ज्यादा ठीक, तो एक पल रुकना, आईने में देखना और खुद से पूछना, क्या मैं सच में वापस आया हूं? क्योंकि गायब नहीं होता, अब लोग खुद बदल जाते हैं। एक दिन आप महसूस करते हैं आपकी हंसी देर से आती है, आपकी परछाई पहले मुड़ती है, आपके फैसले आपके जैसे नहीं लगते। अगर तुम्हारा आज तुम्हारे कल से डरने लगे, तो सावधान। रात में फोन अपने आप लॉक हो जाता है, पुरानी चैट खुल जाती है, वो बातें जो आपने कभी भेजी ही नहीं। आईने में आप वही हैं, लेकिन आंखों में कोई और बैठा है। देवी कुछ नहीं कहती, वो बस देखती है। क्या तुम पहचान पाते हो कि अब तुम नहीं रहे? देवी हमला नहीं करती, वो आदत बन जाती है। धीरे धीरे आप भी दूसरों को देखने लगते हैं, उनकी कमजोरियों को, उनके अकेलेपन को, और अनजाने में आप वही बातें बोल देते हैं जो कभी उस आदमी ने आपसे कही थीं। इस रास्ते से मत जाओ। लोग हंसते हैं, आप चुप रहते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं हंसी पहला दरवाजा होती है। जो चेतावनी को मजाक समझे, वही अगला होता है। कभी कभी आपकी कलाई जलती है, निशान नहीं दिखता, पर दर्द साफा होता है। देवी पास नहीं आती, उसे आने की जरूरत नहीं, अब आप ही उसका रास्ता हैं। शहर के किसी कोने में कोई दरवाजा खुला रह जाता है, आप वहां रुकते हैं बिना वजह, और अंदर से किसी को लगता है जैसे किसी ने उसे समझ लिया हो। देवी अब कहानी नहीं है, वो आवाज है जिसे सुनकर तुम पहली बार हां कहते हो, और उस हां के बाद कोई जंगल नहीं आता, कोई साड़ी नहीं दिखती, बस दुनिया वही रहती है, पर तुम कभी वापस नहीं आते। लोग कहते हैं वापस तो सब आते हैं, शाम को घर, रात को बिस्तर, सुबह को काम, लेकिन जो वापस आता है वो सिर्फ शरीर होता है। अगर कोई तुम्हें रोज देखे पर पहचान न पाए, तो समझो लौटे नहीं। वो लौटकर सब कुछ सही करता है, दरवाजा बंद करता है,
लाइट बुझाता है, मुस्कान भी सही जगह रखता है। बस दिल के किसी कोने में एक खाली जगह रह जाती है, जहां अब आवाजें रहती हैं। रात के 3 बजे नींद अचानक खुलती है। क्यों, ये कोई नहीं जानता, पर हर बार नजर दरवाजे पर ही जाती है। जिस दरवाजे को देखे बिना नींद टूटे, वहीं से वो देख रही होती है। कभी कभी फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठती है। कोई कॉल नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस काला शीशा जिसमें आपसे पहले कोई और हिलता है। देवी अब नाम नहीं लेती, वो पहचान बदलती है। आपके शब्द आपसे पहले निकल जाते हैं, आपकी आंखें आपसे पहले निर्णय ले लेती हैं। जब फैसला लेने से पहले पछतावा हो, समझ लो फैसला तुम्हारा नहीं। धीरे धीरे आपको दूसरों की कमजोरियां बहुत साफ दिखने लगती हैं। कौन रात में रोता है, कौन अकेला है, कौन दरवाजा खुला छोड़ देता है। आप उन्हें कुछ नहीं कहते, बस वहीं खड़े रहते हैं, और यही काफी होता है। देवी अब बुलाती नहीं, वो मौजूद रहती है। एक दिन आप आईने के सामने रुकते हैं। लंबी देर तक आईना धुंधला नहीं होता, इस बार बहुत साफान होता है। और उसी साफी में आप समझ जाते हैं, वापसी का मतलब घर आना नहीं होता, वापसी का मतलब खुद में लौटना होता है। और वो दरवाजा आपने खुद बहुत पहले खोल दिया था। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम ठीक हो, बस थोड़ा बदले हुए, तो घबराना मत, क्योंकि यही वो पल है जब देवी पूरी तरह कामयाब हो जाती है। दुनिया चलती रहती है, घड़ियां सही समय दिखाती हैं, दरवाजे बंद रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई इंतजार करता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सामान्य। और वो कोई बाहर नहीं होता, वो तुम होते हो। और यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है। डर बाहर नहीं था, वो पहचान बन चुका था। अब कोई चीख नहीं देता, कोई गायब नहीं होता, अखबारों में कोई खबर नहीं छपती, क्योंकि सबसे सही शिकार वो होता है जो खुद को सुरक्षित समझता है। देवी जीत चुकी है, इसलिए वो दिखाई नहीं देती। उसका काम पूरा हो चुका है। अब हर शहर में, हर गली में, हर घर में कोई न कोई उसका इंतजार पूरा कर चुका है। देवी की आखिरी चाल तुम्हें सामान्य बना देना है। अगर आज रात तुम्हें लगे कि सब ठीक है, बहुत ज्यादा ठीक, तो एक पल रुकना, आईने में देखना और खुद से पूछना, क्या मैं सच में वापस आया हूं? क्योंकि जो जवाब मिलेगा वही इस कहानी का अंत है। और अगर अब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो समझ लेना, देवी अब तुम्हारी कहानी में आ चुकी। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो इंसानों में बदल जाती हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की नहीं, आपकी हो।